स्टूडेंट वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के जो फिजिक्स उसके बारे में ना। जो चैप्टर 1 है क्या, इसका नाम क्या, विज्ञान भौतिकी तथा मापन, यानी साइंस फिजिक्स एंड मेजरमेंट, है ना। तो चलिए, यानी आपसे कोई पूछेगा तो ये विज्ञान क्या है। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान क्या है, तो आप विज्ञान का डेफिनेशन कैसा देंगे। देखिए, जो विज्ञान है ना, विज्ञान का संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान यानी विज्ञान का संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। ये जो साइंस है ना, ये लैटिन शब्द, ये जो साइंस है ये लैटिन शब्द साइंसिया से लिया गया है। जो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्या, साइंस बोलते हैं। ये साइंस जो शब्द है ना, ये लैटिन शब्द साइंसिया से लिया गया, जिसको पढ़ते हैं साइंसिया, जिसका अर्थ होता है जानना। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान शब्द का, विज्ञान मतलब विज्ञान को संस्कृत भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान। जो अंग्रेजी में लिखे गए साइंस, जो साइंस शब्द है ना, जो साइंस शब्द है, इसका जो लैटिन भाषा एक साइंसिया उसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, जानना। तो आपसे कोई पूछता होता है विज्ञान क्या, व्हाट इज साइंस, है ना, विज्ञान क्या वो, तो आप बोल सकते हैं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपके सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हैं विज्ञान का। कोई आपसे पूछे विज्ञान क्या है, तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये देखा जाए अगर पदार्थ के मतलब पदार्थ की वजह से इसको, अगर पदार्थ के मतलब मैटर में देखा जाए, है ना, तो विज्ञान को दो तरह से बांटा गया ना। जो विज्ञान होता है ना, तो इसे दो तरह से बांटा गया। एक होता है सजीव पदार्थों का विज्ञान, यानी विज्ञान का स्टडी करने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया ना। एक सजीव पदार्थों का विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। और एक होता है क्या, निर्जीव पदार्थों का विज्ञान। निर्जीव पदार्थों का विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स बोलता ना। तो आपसे कोई पूछता होता है ये सजीव पदार्थों के विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव पदार्थों के बारे में स्टडी किया जाता है। यानी साइंस जो है ना, पदार्थ के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में बांटा गया। पहले क्या है, सजीव पदार्थों का विज्ञान, दूसरा क्या, निर्जीव पदार्थों का विज्ञान। आपसे कोई पूछता होता है ये सजीव पदार्थों का विज्ञान क्या है, तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या, सजीव पदार्थों के बारे में स्टडी किया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, सजीव पदार्थों का विज्ञान बोलेंगे। आपसे कोई पूछता है निर्जीव पदार्थों का विज्ञान क्या है, जैसा नाम वैसा काम है ना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों के बारे में स्टडी किया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, निर्जीव पदार्थों का विज्ञान बोलेंगे ना। देखिए, सजीव पदार्थों के विज्ञान में क्या आता है, जैसे ये मान लीजिए क्या, फॉर एग्जांपल में जैसे मान लीजिए क्या, बायोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं, या जूलॉजी, जिसको अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु शास्त्र बोलते हैं ना। और निर्जीव पदार्थ के विज्ञान में क्या होता है, जिससे मान लीजिए क्या, निर्जीव पदार्थ के विज्ञान में आते हैं जैसे फिजिक्स, ये केमिस्ट्री है ना, या जियो फिजिक्स है ना, जियो फिजिक्स आदि। तो यानी ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमको क्या पढ़ना है, आज क्लास 9th की जो फिजिक्स है उसी के बारे में पढ़ना है। तो फिजिक्स किस कैटेगरी में आता है, ये निर्जीव पदार्थों के विज्ञान की कैटेगरी में आता है। यानी जब भी हम फिजिक्स का अध्ययन करेंगे तो उसमें निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता होता है, अगर आपसे पूछता है क्या फिजिक्स होता है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, यानी बोलता है कोई कहता है भौतिकी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। भौतिकी क्या है, तो भौतिकी का डेफिनेशन कैसे देंगे,
तो हम अब जानेंगे भौतिकी, है ना। जिसको बोलते हैं क्या, अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं। ये जो भौतिकी है ना, ये लैटिन शब्द, ये लैटिन एक शब्द है ना, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं फ्यूसिस, है ना, जिसका उच्चारण होता है क्या, फ्यूसिस। भौतिकी ये एक लैटिन शब्द फ्यूसिस, यानी इसका उच्चारण क्या हुआ, फ्यूसिस से बना है। जो भौतिकी है ना, एक लैटिन शब्द, ये लैटिन शब्द है ना, जिसका उच्चारण क्या होता है, फ्यूसिस होता है ना। ये फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है ना, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये देखिए, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द है ना, फ्यूसिस से हुई है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। तब से कोई पूछता है ये भौतिकी के डेफिनेशन बताइए, तो कैसे बोलेंगे, भौतिकी ये क्या है जी, विज्ञान की वह शाखा है, जैसे ये साइंस का भी है क्या, एक ब्रांच ही है ना जी। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या किए, प्रकृति तथा प्रकृति के अंदर जितने सारे नियम होते हैं उसका हम इसमें क्या करते हैं जी, अध्ययन करते हैं ना, स्टडी करते हैं। तो आपसे कोई पूछता है भौतिकी क्या है, तो बोलेंगे इसके डेफिनेशन क्या, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति के अंदर जितने सारे नियम बनाएगा ना, उसी का इसमें हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी तो फाइनली इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो ये फिजिक्स कहलाता है। प्लीज फॉर द वीडियो टू। चलो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियाँ। यानी भौतिक राशियाँ क्या होते हैं, आपसे कोई पूछा तो ये भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे। यानी भौतिक राशि वैसे राशि होता है यानी जिसमें क्या होता है, किसी भौतिक गुणों चाहे भौतिक नियमों का मतलब क्या किया जाता है, वो व्यक्त किया जाता है। यानी इसके डेफिनेशन लिखेंगे, जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है, कमा हुए भौतिक राशियाँ कहलाते हैं। यानी जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है तो वो भौतिक राशि कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्या, द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान कहने का मतलब इसका कुछ ना कुछ गुण है ना, भौतिक इसका गुण है। जैसे बोले द्रव्यमान या कार्य या समय, ये सब के सब क्या भौतिक राशि है आदि, है ना। तो आपसे कोई पूछता है क्या भौतिक राशि क्या है ना, तो बोले जिन पदों में किसी भौतिक नियम या भौतिक गुणों को, यानी जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया ना। यानी ये इन पद में क्या करते हैं, किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्या, मूल राशि। कोई पूछते मूल राशि क्या है, तो देखिए इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, जैसा नाम वैसा काम। यानी मूल है यानी इसके बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता ना। यानी इसका बोलेंगे वे स्वतंत्र राशियाँ जिनके मतलब पदों में अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए वे, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वे स्वतंत्र राशियाँ जिनके पदों में अन्य राशियों मतलब अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए लंबाई है, लंबाई का हम लोग क्या अन्य राशि को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं, बल्कि ये क्या है, ये मूल मात्रा है। इसके अलावा इस माने लंबाई को इंडिकेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए किसी अन्य मात्रा की मतलब जरूरत नहीं होता, अन्य राशि की जरूरत नहीं होता। जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, ये सभी का सभी क्या है, मूल मतलब मूल राशि है ना। तो वे स्वतंत्र राशियाँ जिनके पदों में अन्य राशि को व्यक्त किया जाता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, हम मूल राशि बोलेंगे, क्योंकि इसका यूज करके अन्य राशि को व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या होता है, मूल होता है ना, इसका रूपांतरित नहीं कर सकते हम। आपसे कोई पूछता है क्या व्युत्पन्न राशि बताइए क्या, यानी मूल राशि से मिलकर बने हुई राशि को क्या बोलते हैं हम, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे मूल राशि से मिलकर बने राशि को व्युत्पन्न मात्रा कहते, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, व्युत्पन्न राशि कहते हैं ना। तो जैसे देखिए, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मूल राशि से मिलकर बने राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जानते देखिए, हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बनते हैं क्या, आयतन। तो देखिए ये सभी क्या, इसमें क्या किया, ये मूल राशि से ही मिलकर बने, ये मूल राशि से ही मिलकर बने, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। यानी वे स्वतंत्र राशियाँ जिनके यूज करके, यानी ऐसे बोलेंगे मूल राशि से मिलकर बने राशि को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। यानी मूल राशि से मिलकर बने राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और मूल राशि क्या होते हैं, वे स्वतंत्र राशियाँ जिनके यूज करके है ना अन्य मतलब अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है, जिनके पदों में अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है।
तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मात्रक। कोई पूछे आपसे बताइए मात्रक यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या यूनिट, मात्रक क्या है। तो ये क्या होता है, इसके डेफिनेशन लिखेंगे, यानी भौतिक राशि के नियत किए गए मान को, जो भौतिक राशि होते हैं उनके नियत किए गए मान को, जैसे मान लीजिए भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान, इसके लिए नियत किए गए मान क्या है, किलोग्राम, यानी जब भी किलोग्राम, यानी बोलेंगे भौतिक राशि के मतलब भौतिक राशि के नियत किए गए मान को क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। यानी किसी भौतिक राशि के लिए जो नियत किए गए जो मान होते हैं, यानी द्रव्यमान को हमेशा मापेंगे तो किस में मापेंगे, किलोग्राम में, उससे ही क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, मात्रक बोलते हैं। यानी किसी भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मान को ही क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए भौतिक राशि का एक समय है, समय के लिए क्या नियत किए गए मान है, समय को हमेशा मापना तो किस में मापेंगे, सेकेंड में मापेंगे। तो ये जो भौतिक राशि है इसके लिए जो नियत किए गए मान है, इस मान को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं ना। तब इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मात्रक क्या, यानी किसी भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पर किलोग्राम यानी केजी, ये क्या है, मात्रक है। यहाँ पर सेकेंड क्या है, मात्रक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, मूल मात्रक। यानी हम लोग जानते हैं मूल राशि जितने सारी होते हैं ना, उसी के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यानी यहाँ पर लिखें इसके डेफिनेशन क्या, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जिससे मूल राशि कौन सा हो गया, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान क्या है, मूल मात्रक, मूल राशि है ना। और इसका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। फिर जानते हैं समय क्या है, एक मूल राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यानी इसके डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, मूल राशियों के मात्रक को, जैसे मूल राशि क्या है, द्रव्यमान और समय, इसके मात्रक को ही क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। यानी मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का क्या, किलोग्राम, समय का क्या, सेकेंड। आपसे कोई बोले क्या व्युत्पन्न मात्रक क्या, यानी व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। यानी यहाँ पे लिखेंगे क्या, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे घनत्व क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, और जानते हैं चूंकि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्या, आयतन। तो इसके जो देखिए, यानी मूल राशियों के मात्रक को, जिस मूल राशि क्या हो, घनत्व, इसके मात्रक को यानी क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो द्रव्यमान के जानते हैं क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, प्रति यानी बटा, और आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब। तो ये जो हुआ ना, यही क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है ना। यानी किसके टाइप से कैसे बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जांपल में क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और मूल मात्रक का एग्जांपल में क्या हो जाएंगे, किलोग्राम और क्या, सेकेंड। क्योंकि जानते हैं मूल राशियों के मात्रक को ही बोलते हैं क्या, मूल मात्रक। यहाँ मूल मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम, यहाँ पर मूल मात्रक क्या हुआ, सेकेंड हुआ। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे ये क्या, किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब है ना। क्योंकि जानते हैं ये मूल मतलब व्युत्पन्न राशि के मात्रक हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। तो इसको रेफरेंस बताएंगे कैसे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जांपल में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।